अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं, समान भुजाओं, त्रिभुज ए बी सी की समान भुजाओं ए बी और ए बी और ए सी पर क्रमशः दो बिंदु डी और ई है। दो बिंदु डी और ई इस प्रकार है कि ए डी जो है ना बराबर है ए ई के। तो सिद्ध करना है कि बी सी ई डी यह एक चक्रीय चतुर्भुज है। चलिए देखते हैं, पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर है ए सी। अच्छा, फिर कह रहा है कि ए बी तथा ए सी पर क्रमशः दो बिंदु डी तथा ई इस प्रकार है कि AD जो है ना AE के बराबर है। तो सिद्ध करना है कि B C E तथा D ये चार बिंदु जो है ना, ये चारों बिंदु E B C E D चक्रीय है। B C E D ये चक्रीय है, यानी कि हमें बी सी ई डी चक्रीय चतुर्भुज भी दिखा देंगे तो हो गया ये साबित। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं, सिंपल सा है। अच्छा, चूंकि ए बी बराबर में ए सी दिया है, यह दिया है ना जी, ए बी ए सी के बराबर है, ये दिया है। जब यह ए बी ए सी के बराबर है तो यहाँ पे ये सम्मुख कोण बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए बी सी बराबर में एंगल ए सी बी हो जाएगा ना। लिख सकते हैं समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। त्रिभुज के अंदर समान भुजाओं के क्या होते हैं? सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, सम्मुख कोण बराबर, यानी कि यह दोनों कोण बराबर हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं त्रिभुज ए बी सी में बात करूं तो त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी और प्लस एंगल ए बराबर में 180 डिग्री हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ लिख देते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। ठीक है। अच्छा, यह दोनों आपस में बराबर है ना जी, तो इसको हटाकर हम लोग यही नाम दे देते हैं। तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी को हटाकर हम ए बी सी ही लिख देते हैं, ए बी सी और प्लस एंगल ए बराबर में 180 डिग्री हो जाएगा ना जी। चलिए अब इसके बाद देखो, ये हो जाएगा 2 एंगल ए बी सी और इसको ले जाते हैं उधर 180 माइनस में ए, इसको भाग में ले जाएंगे तो एंगल ए बी सी बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पर 180 माइनस ए एंगल ए और बटा में 2 अलग अलग कर देते हैं। तो एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा 180 बटा 2 माइनस एंगल ए बाई 2, तो ये कट जाएगा 90 बार में। तो यहाँ से एंगल ए बी सी बराबर में आ जाएगा 90 माइनस एंगल ए बाई 2, यही ना हो जाएगा। अब चलिए अब देखिए, इसे मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ। ठीक है, यह जो हम लोग अभी निकाले हैं रिजल्ट, इसे समीकरण 1 मान लेता हूँ। अब चलते हैं त्रिभुज ए डी ई में, यानी ये छोटे वाले त्रिभुज में आते हैं ए डी ई में। तो इसमें भी ए डी बराबर ए ई दिया है ना, यह दिया हुआ है। तो आपको पता है, यहाँ लिख सकते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए यहाँ पर आप एंगल लिख दोगे, एंगल ए डी ई बराबर में एंगल ए ई डी, ए डी ई और ए ई डी ये दोनों बराबर हो जाएगा। लिख देंगे समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ए डी ई और ए ई डी ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो गए। अब उसी प्रकार हम लोग चलेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल ए डी ई प्लस एंगल ए ई डी बराबर में 180 डिग्री। तो यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज के
तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चलिए, तो एंगल ए प्लस में एंगल ए डी ई, अच्छा ए डी ई की बात करें, ए डी ई की, ए डी ई, तो यह बराबर है ए ई डी के, ये आपस में बराबर है। तो मैं ए डी ई को हटाकर यहाँ पर यह वाला एंगल नहीं लिख सकता हूँ, एंगल ए ई डी लिख सकता हूँ ना, ए डी ई हटाकर हम लोग ए ई डी लिख सकते हैं, दोनों आपस में बराबर है। ये एंगल ए ई डी ऐसे ही छोड़ दो और बराबर में 180 डिग्री। चलिए, यह दोनों जुड़ जाएगा, तो इसको उधर लेके चल जाओ। 2 एंगल ए ई डी बराबर में 180 डिग्री माइनस में एंगल ए। अब ये दो भाग में आएगा, तो एंगल ए ई डी बराबर में 180 डिग्री माइनस एंगल ए बटा में 2, तो एंगल ए ई डी बराबर में 180/2 माइनस अलग अलग कर दिए एंगल ए बाई 2, कट जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल ए ई डी बराबर में 90 माइनस एंगल ए बाई 2, तो ये समीकरण 2 हो गया। तो यहाँ भी 90 माइनस एंगल ए बाई 2 और ऊपर समीकरण 1 में भी 90 माइनस एंगल ए बाई 2 आया है। तो यह एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा ए ई डी के। तो समीकरण यहाँ लिख सकते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी बराबर में एंगल एंगल ए ई डी, यह दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, है ना। एंगल ए बी सी और ए ई डी यहाँ पे आ जाएगा बराबर, ए ई डी, यह दोनों आपस में बराबर। तो देखो, एंगल ए बी सी इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी को हम लोग यह भी लिख सकते हैं या करके ये भी दे सकते हैं कि एंगल चलिए, तो यहाँ हो जाएगा आपका दूसरा वाला एंगल कौन सा है, तो एंगल ए बी सी को हम लोग एंगल डी बी सी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं एंगल डी बी सी, ठीक है, बराबर एंगल डी बी सी बराबर में ए ई डी ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग। एंगल ए बी सी को डी बी सी भी कर सकते हैं। तो देखिए, यह वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक चतुर्भुज का जो बाह्य कोण है सुदूर अंतः कोण के बराबर हो जा रहा है, यानी कि यह आपका चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा ना। तो यह आपका ए यहाँ पे कर सकते हैं कि बी सी ई डी चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। या फिर हमें बिंदुएं ना दिखानी थी, बी सी ई डी चक्रीय बिंदुएं है ना, ये बिंदुएं चक्रीय हैं। अतः यहाँ लिख सकते हैं कि बी सी डी ई, देख लो फिगर में एक बार, बी सी ई डी चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। यह आपका चक्रीय चतुर्भुज है, हमने दिखा दिया। तो बी सी ई डी चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं कि बिंदु बी सी ई तथा डी चक्रीय है। ये चारों बिंदुएं चक्रीय हमने साबित कर दिया। तो ये आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप मेरे 3 चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पहला चैनल है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, जिसपे आप अभी पढ़ रहे हो, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और इससे संबंधित वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, और इससे संबंधित नोट्स के लिए आप www.ravikansir.in पर जाकर वहां से इससे संबंधित नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं।